नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। इस्तीफे के बाद अब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। आदमपुर में उपचुनाव की तैयारियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक दलों की तैयारी और चुनौती, इस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। सियासत आसान नहीं, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सत्ता के मोह में चुनौतियों का सागर कितना भी बड़ा हो, चाहे आग का दरिया ही क्यों ना हो, हर कोई डूबना चाहता है, छोर चाहे उस पार का हो या इस पार का। कुलदीप बिश्नोई भी पहले छोर की दहलीज पर खड़े हैं, बीजेपी की दहलीज पर। बीजेपी में प्रवेश का दिन, समय, वार सब तय है। बस इंतजार है 4 अगस्त को सत्ता की घड़ी कुलदीप बिश्नोई के स्वागत के लिए विक्ट्री साइन की दस्तक दे। 4 अगस्त को तय समय के मुताबिक 10:10 पर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम मनोहर लाल, प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामेंगे और बीजेपी के कुल में दीप बनकर रोशन करेंगे। कुलदीप के बीजेपी में शामिल होने से कई सियासी समीकरण बदलेंगे। हरियाणा में अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव होंगे, इसलिए आदमपुर सीट को इतने लंबे समय तक खाली रखने की बजाय सरकार यहां उपचुनाव करा सकती है। बिश्नोई पार्टी बदलने पर आदमपुर सीट पर उपचुनाव हो सकता है और ये उपचुनाव कुलदीप के लिए आसान नहीं होगा। हिसार के सियासी समीकरण को समझें तो कुलदीप की राह में दुष्यंत चौटाला, बीरेंद्र सिंह और सोनाली फोगाट कांटा बन सकती हैं। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी फिर एक साथ विपक्ष को चुनौती दे सकती हैं। कुलदीप बिश्नोई स्वाभाविक रूप से बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में कुलदीप के मुकाबले बीजेपी के टिकट पर 2019 का चुनाव लड़ चुकी सोनाली फोगाट को मनाना सबसे मुश्किल का काम होगा। तो पिछले 2 और चलिए चर्चा करेंगे इस बात पर, समझेंगे कि आखिर हाथ का साथ छोड़ने के बाद कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को क्या कुछ लग रहा है। क्योंकि किरण चौधरी कह रही हैं नुकसान होगा, फर्क पड़ता है। कुछ नेता कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। केवल ढींगरा, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मनवीर छिल्लर जुड़े आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, लगातार दूसरी पार्टियों के नेता जुड़ते रहे। हरियाणा में तो बहुत ही लंबी लिस्ट है, मैं पढ़ूंगा तो सारा समय निकल जाएगा। एक और चेहरा आपके पास आ रहा है, पार्टी ओवरफ्लो तो नहीं हो रही? भारतीय जनता पार्टी पार्टी के रूप में संसार का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक दल है। देश का भी स्वाभाविक रूप से वो सबसे बड़ा दल है और एक प्रजातांत्रिक दल के रूप में बहुत सारे लोग कहते हैं महासागर की तरह है, कोई छोटी नहीं, तालाब नहीं जो ओवरफ्लो। भारतीय जनता पार्टी के महासागर में, संगठनात्मक महासागर में बड़े बड़े छोटे छोटे आकार, प्रकार, प्रभाव, असर कार्यकर्ता दलों से आते रहे और उनमें से अधिकांश हमारे रंग में, विचारधारा में कम कर भी ताकतवर हैं और उन्होंने अपनी क्षमता का उपयोग भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए भी किया है। हम भारत की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ये दावा करती है कि विशुद्ध विचारधारा पर आधारित पार्टी है, जिसका संगठन पन्ना प्रमुख तक और उससे भी मौजूद है और जिस विचारधारा गजब की स्पष्टता है। हम राष्ट्र को प्रथम मानते हैं वरुण भाई, पार्टी दूसरे नंबर पर आती है और कार्यकर्ता चाहे कुलदीप बिश्नोई हो और चाहे नरेंद्र भाई मोदी हो, कार्यकर्ता अंत में आता है और कार्यकर्ता स्वयं कहता है कि मैं अंतिम हूं और अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं। समाज के अंत्योदय वाली पार्टी है। इस कुंबे में कुलदीप जी आते हैं, उनका स्वागत, उनके आने से निश्चित तौर पर हमें तो लाभ होगा। जिनको नुकसान हो रहा है, अगर वो उनसे पूछ लूं मैं चाहते हैं, अगर वो आंख मूंदना चाहते हैं, अगर वो ये कहना चाहते हैं मारा के बिगड़े, कोई बात नहीं भाई, सारा तो बिगड़ा पड़ा, सारा और बिगड़ेगा के। ठीक है। जो लगातार सत्ता से बाहर हैं, जनता द्वारा निरंतर नकारे गए हैं, वो कह सकते हैं हमारा क्या नुकसान होगा, क्योंकि नुकसान होने के लिए बचा ही कुछ नहीं बेचारों के पास। चलिए ठीक है। केवल ढींगरा जी, नुकसान है, हाथ का साथ छूट गया है, कुलदीप बिश्नोई जा रहे हैं, बहुत सारे चेहरे छोड़कर गए हैं हरियाणा में, बहुत लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया।
कौन सी लंबी लिस्ट है? हमारे जो कांग्रेस में जुड़े हैं अभी, जैसे ही राव इंद्रजीत सर आपके अहिरवाल के बड़े नेता थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह बड़े नेता, पिछली बात कर रहे हो, धर्मवीर नहीं, मैं तो पुरानी 2014 से गिनवा रहा हूँ ना। पुरानी आप 2014 की बात कर रहे हो। 14 से मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आप 2014 की बात कर रहे हो ना, 14 से अब तक की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं आपने 14 से बात शुरू की है, अब तक की नहीं करी है। 2019 में तो हमारा कोई आदमी गया ही नहीं है, 2014 में गए जिनकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, अब की बात मैं बताता हूँ आपको। उदय भान जी जैसे ही प्रेसिडेंट बने, 6 आदमी हमारे पास, 7 आदमी ज्वाइन करे एकदम से, सारे एमएलए, पूर्व एमएलए, और जिसके अंदर बीजेपी में गए हुए आदमी भी आए वापिस, आम आदमी पार्टी से गए हुए वापिस, और बहुत सारे लोग और आए वापिस। लेकिन ये आदमी जो है, ये तो कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंक रहा था। ये आदमी नाम तो ले लो, कर रहा था जी। नहीं, ये आदमी क्या नाम, कांग्रेस की पीठ में जी, क्या कह रहे हैं? ये आदमी क्या सर, नाम लीजिए ना, अब नाम से परहेज थोड़ी हो गया आपको। बिश्नोई जी पार्टी की पीठ में छुरा भोंक रहे थे, उन पार्टी के साथ धोखा कर रहे थे, दगाबाजी कर रहे थे। जिस समय इसी पार्टी के प्रमुख ने एक बार पहले पार्टी बनाई थी हजका, हजका ने क्या किया था? हजका ने बीजेपी के साथ समझौता किया था, 6 सीटें जीती थी यही, और उन 6 सीटों के साथ 6 सीटें जीती थी। सुनिए ना, मैं बताता हूँ, मुझे पता 6 सीटें जीती थी, 5 हमारे साथ आ गए थे, आपको बताता हूँ मैं। लेकिन जो 6 सीटें जीती थी, ये बीजेपी के साथ मिल गए थे, और बाद में उन्होंने अपने मुंह से ही बयान दिया था कि मेरे साथ बीजेपी ने मेरी पीठ पे खंजर घोंका। जिस बीजेपी पार्टी ने तो खंजर घोंपा, उसी पार्टी के अंदर चले गए। अच्छा, मैं देखिए ना, उसी पार्टी के अंदर गए जिसने पीठ पे खंजर घोंपा। मैं आपसे देखिए, अब मैं बिश्नोई जी के खुद के वर्ड है। अच्छा, मेरे सुनिए, अब बात सुनिए ढींगरा साहब, प्लीज अब एक तो सवाल भी लीजिए ना, आपकी बात पूरी होने दे, कंप्लीट कीजिए, थोड़ी सी बात पूरी होने दे। मेरी इसी के साथ जुड़ी हुई बात है। जिस समय राज्यसभा का मामला था, जो ये शेर बन रहे थे उस समय, अंतरात्मा की वोट से जो वोट दे रहे थे, शेर बन के अंतरात्मा की वोट से वोट दी थी। अब कह रहे हैं मैं घायल परिंदा बन गया हूं। ये घायल शेर घायल परिंदा बन गया, और अब कह रहे हैं कि मैं कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी में गया हूं। तो यहाँ तो पार्टी प्रधान के सपने ले रहे थे, वहां कार्यकर्ता के रूप में गए हैं, और घायल शेर था यहाँ पे, वहां घायल परिंदा बन गया, और अब कार्यकर्ता बन गया। हाँ ढींगरा साहब, तैयारी अच्छी है आपकी, आज सब कुछ पढ़ लिया आपने। अच्छा, एक मिनट, अच्छा, और मेहमान भी है, बस एक सवाल और ले लूं, फिर और मेहमानों के पास जाना है। एक सवाल मेरा पूछ, अरे नहीं सर, अरे आ जाऊंगा ढींगरा साहब, अब तो 2-3 दिन इसी पर चर्चा करेंगे। अच्छा रुकिए ना, एक सवाल, कितने बड़े नेता उनके सामने चुनौती देता है। सुनिए, इनकी चुनौती धाराशाही हो चुकी है, आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक कार्यकर्ता जाएगा, ठीक है, और कुलदीप बिश्नोई को हरा के आएगा। ठीक है, पिछली सीट जीती थी, ठीक है, बड़ी मुश्किल से जीती थी, ठीक है सर, बहुत मुश्किल से सीट जीती थी इन्होंने। अच्छा मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट ले लेते ना। नहीं, एक मिनट, हिसार में 7 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस को उन 7 में से 1 सीट मिली थी, ठीक है ना, वो 1 सीट यही थी। आप कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं होगा, किरण चौधरी कह रही है जाने से फर्क तो पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, बात यह थी कि 7 सीटें कुलदीप बिश्नोई जी की मर्जी से वहां दी गई। अच्छा, और कुलदीप बिश्नोई जी ने ऐसे कैंडिडेट चूज किए जिससे कांग्रेस पार्टी हार जाए। अच्छा, आपको यह भी बता रहा हूँ ना, ये अच्छी बात बताई आपने। आप किरण चौधरी पे मत जाए, मेरे पे जाए। मैं कमाल कर रहे हैं, जो टिकट इतनी सीनियर लीडर है कुलदीप बिश्नोई जी, सुनिए ना, कुलदीप बिश्नोई जी ने जो सीटें जिनके कहने पे दी गई, जिनके कहने पे वो कैंडिडेट कंसिडर हुए, वो सारे के सारे हारे। ठीक है, इसका मतलब वो कांग्रेस को उस समय भी अंतरात्मा की वोट से धोखा दे रहे थे। ठीक है, और हरवा रहे थे उन लोगों को। ठीक है जी, हरवाने वाले लोग हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं, और वो हरवा रहे थे, और आपको 3 साल बाद याद आई कि उन्होंने हरवाया है। बहुत बढ़िया, आप पहले कभी नहीं बोले। नहीं, ठीक है सर, पता लग गया, पता आपने कैंडिडेट को किसी ने ये स्टेटमेंट पहले क्यों नहीं आया, ऐसा कोई स्टेटमेंट पहले क्यों नहीं आया। रुक जाए ना, एक कमेंट ले लूं सर, 2 मेहमान, फिर आ रहा हूँ। पत्रकार खोज करना बंद कर दिए आप। ठीक है, तो खोजी पत्रकारों ने खोज बंद वाह 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 वाह, अच्छा वो काम खोजी पत्रकार करें,
अच्छा, और आज आप उद्घाटन करने वाले हो रहे हैं? रुक जाए, अरे ढींगरा साहब, चर्चा सिर्फ आपको और मेरे बीच में रह जाएगी। रुक जाए, ठीक है। मनवीर छिल्लर जी, एक कमेंट आपका, फिर कृष्ण कुटेल, फिर आता हूं आपके पास में। मनवीर जी। डॉक्टर साहब, ऑडियो नहीं आ रहा है आपका, एक बार चेक करें। हेलो, हाँ बोले सर, बोलिए। कुलदीप बिश्नोई जी का कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी जाने से यह चीज दर्शाती है कि भारतीय राजनीति को कुछ लोगों ने, इन राजनेताओं ने किस तरीके से दूषित किया है, कैसे निजी हित को, स्वार्थ को, अति महत्वाकांक्षा की अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश में राष्ट्र हित को इन्होंने दरकिनार कर दिया है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस खुद अपने परिवार को एक साथ रखने में नाकामयाब है। कांग्रेस, अरे हम तो रुको ढींगरा साहब रुक जाओ ना, आपकी बारी में नहीं बोल रहे थे, वो कंप्लीट तो करने दीजिए। ऐसा हो गई है, लचर हो गई है, और वो अपने परिवार को एक साथ नहीं रख सकती। दूसरा, साथ में आज बयान दिया है कुलदीप बिश्नोई जी ने कि वो चाहते हैं विधानसभा में जो है भव्य बिश्नोई जी जो है इलेक्शन लड़े। इससे ये भी हो गया कि क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा हर बार? चलो खैर, ये तो चुनाव में देखेंगे बीजेपी में टिकट किसको मिलता है। नहीं है ना, ये बात सही है इनकी। अरे आज तो सहमति हो रही है आपकी आम आदमी पार्टी से, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बीजेपी जो है परिवारवाद पे यकीन नहीं करती। ठीक है, वही परिवारवाद की, ठीक है। बीजेपी परिवारवाद पे यकीन नहीं करती। डॉक्टर चौहान से, प्रोफेसर साहब जवाब दूंगा, प्रोफेसर चौहान जवाब देंगे। एक बार कृष्ण कुटेल जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। कुटेल साहब, आपको क्या लग रहा है सर, ये एक और साथी जो है छोड़ गया, कांग्रेस कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपको पहले भी कहा था और आपकी डिबेट में हम शामिल भी हुए वरुण जी, और निश्चित तौर पर जो है कि कांग्रेस को इसका नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस जो है कि अपने नेताओं को जो है कि वो संभाल नहीं पा रही है, और यहाँ पर एक ही मेन व्यक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वक्तव्य है, और वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो है कि वो एक एक करके जो है कि वो कुठाराघात करता है, वो छोड़ करके जो है कि पार्टी जा रहे हैं। जैसा कि रणदीप सुरजेवाला जी को जो है कि राजस्थान के अंदर जो है कि भेजा, राज्यसभा वहां से बड़े हैं, गलत कह रहे हैं, उन्होंने पार्टी को धोखा दिया इसलिए गए। अरे सुन लीजिए आप, इससे पहले जो है पार्टी को धोखा दिया ना, आपको नहीं पता राज्यसभा में क्या किया उन्होंने। अशोक तंवर जी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कभी भी जो है कि संगठन को बढ़ने नहीं दिया। आपकी पार्टी में धोखा देगा और ऐसे ही चलता रहेगा क्या आपके साथ? जब भी उसने हिम्मत की तो उसको जो है कि पीटने का काम जो है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोगों ने किया है। रुको ढींगरा साहब, जब जो है और जब जो है कि कांग्रेस की राज्यसभा मेंबर बनाने की बात आई है, तो परिवारवाद को बढ़ावा जो है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया, अपने बेटे को जो है कि राज्यसभा के अंदर जो है कि भिजवा करके जो है कि कुमारी शैलजा को जो है कि पीछे करने का काम किया है, और फिर आगे कुमारी शैलजा को जो है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है कि हटाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है, और अब जो है कि किरण चौधरी है, और इससे आगे जो है कि रणदीप सुरजेवाला है। तो एक एक करके जो है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कि कांग्रेस से जो है कि इनको निकालने का काम कर रहे हैं। ठीक है कुटेल साहब, जी आता हूँ। चलिए अब प्रोफेसर चौहान, प्रोफेसर साहब ये बताएं, दो तीन बातें वो कह रहे हैं भी, एक तो आपके यहाँ कार्यकर्ता बन के रहना पड़ेगा वो कह रहे हैं, दूसरी बात टिकट का वो अभी से कह रहे हैं बेटे को मिल जाए, तो परिवारवाद तो बीजेपी देखती नहीं है, तीसरी बात है कि बीजेपी के अंदर बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल हो गए उनके आने से, ये सारी चीजें हैं क्या? देखिए, ऐसा कांग्रेस में ही होता होगा कि बड़े नेता अपने आप को कार्यकर्ता नहीं मानते होंगे। आपने मेरे ओपनिंग कमेंट में सुना होगा, मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में वीरेंद्र सिंह चौहान भी कार्यकर्ता हैं, मनोहर लाल खट्टर भी कार्यकर्ता हैं, और नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे शिखर नेता हैं, वे भी स्वयं को कार्यकर्ता कहकर गर्वोन्नत होते हैं। कुलदीप बिश्नोई या कोई भी अन्य व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी में आता है, सदस्यता ग्रहण करता है, तो हम उसे उसका होता है वो कार्यकर्ता ही होता है। कार्यकर्ता को पार्टी उसके अनुभव, उसके आधार पर अलग अलग दायित्व और कार्य देती है, पद देती है, जिसको पद कहती है दल, हम उसको दल कहते हैं। तो कुलदीप बिश्नोई कार्यकर्ता के रूप में आएंगे, ये छोटी बात कांग्रेस वालों के लिए होगी, हमारे यहाँ कार्यकर्ता होना बड़ी बात होगी। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनके यहाँ नेता है, कार्यकर्ता होते और नेता एक दूसरे इसलिए इनके संगठन नहीं होता। इनके
ढींगड़ा जी के हम नहीं कह रहे भव्य बिश्नोई को टिकट दिलवाना मेरी प्राथमिकता, ये कह रहे हैं हम। ऐसे नहीं, रुक जाओ, रुको मिस्टर ढींगड़ा, रुक जाओ, देखो मेरी बात। वो कह रहे हैं ना भाई, मैं केवल कह रहा हूँ कुलदीप बिश्नोई रुको चौहान साहब बोलेंगे। सवाल मेरा वीरेंद्र चौहान से है, फिर आता हूँ ढींगड़ा जी। मैं केवल ये कह रहा हूँ कुलदीप बिश्नोई विधायक रहे हैं, हमारे साथ उनका काम करने का पुराना अनुभव भी है, पार्टी भी है, कुछ मीडिया भी होंगे, वो सहयोग के मुखिया में हमारे साथ काम कर चुके हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता के हम निश्चित तौर से उनके आने से लाभान्वित होंगे कि वो एक ऐसी लीगेसी भी उनके पास है। के पिता हरियाणा के दशक से रहे हैं, चौधरी पुतपाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को 68 विधानसभा की मिली थी और उस समय एक बार चौहान जी आपको ऑडियो चेक कराते हैं, थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ऑडियो थोड़ा अटक के आ रहा है, उसको एक बार ठीक दिखवा लेते हैं। तब तक ढींगड़ा साहब के पास में आता हूं। ढींगड़ा साहब एक सवाल तो है, आता हूं डॉक्टर साहब आ रहा हूं आपके पास भी। सवाल ये है कि जो हरियाणा में कांग्रेस के साथ रहा, जैसे अब मैं बात कर रहा हूं राव इंद्रजीत की, तो अहीर बेल्ट में आपको नुकसान हुआ, फिर धर्मवीर गए तो भिवानी महेंद्रगढ़ में आपको नुकसान हुआ, फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह गए तो जो नुकसान हुआ वो दिखाई दे रहा है, अशोक तंवर ठीक है कहीं और चले गए, ऐसे और नेता गए। आप ये कहते हैं कि कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये क्या सही बात है? क्या वाकई असर नहीं पड़ता है? नहीं, ऐसा है ना, महत्वाकांक्षा की बात होती है। राव इंद्रजीत गए, हमें फर्क पड़ा, मैं मानता हूं इस बात को। जो धर्मवीर गए उनका भी फर्क पड़ा हमें, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन अशोक तंवर गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अशोक तंवर ने पीठ पे खंजर घोंपा, कुलदीप बिश्नोई ने पीठ पे खंजर घोंपा। जो खंजर घोंपने वाले हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी अपनी जमीन जीरो है और वो इधर उधर अपनी तलाश कर रहे हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, राव इंद्रजीत का हमें फर्क पड़ा, हमें नुकसान झेलना पड़ा, धर्मवीर का हमें नुकसान झेलना पड़ा। वो पार्टी की एक्टिविटी से 2014 में मोदी जी से मिल रहा है प्रोफेसर साहब, ऑडियो आ रहा है आपका, जिससे हमें नुकसान हुआ, क्योंकि मुझे आपने अवसर नहीं दिया। नहीं अवसर दिया सर, मैं माफी चाहता हूँ, ऑडियो में दिक्कत थी। लेकिन मैं अब नहीं मानता, ये लोग जो है, ये जो लोग हैं, ये लोग अशोक तंवर मान लो और ये जो दूसरा कुलदीप बिश्नोई मान लो, इनसे कोई फर्क नहीं। चलिए ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2019 में, चलिए ठीक है, 2019 में एक अपनी सीट बचाने में बड़ी मुश्किल से, ठीक है, आप देखिए इनका रिजल्ट, ठीक है, बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचाई है इन्होंने। चलिए ठीक है, हार जाते हैं वहां से, ठीक है। और जिनको टिकटें दी इन्होंने, वो ऐसे आदमियों को जानबूझ के टिकटें बांटी कि वो आदमी हार जाए, जमानतें जब्त हो जाए, और उसका आभास अगस्त 2022 में कांग्रेस को हो रहा है। इन्होंने हमारे बड़े बड़े नेता दरकिनार करवा के टिकटें गलत बंटवाई, ठीक है, कांग्रेस का खराब करने में इन्होंने नुकसान किया। प्रोफेसर साहब प्लीज ढींगड़ा साहब, टाइम कम है मेरे पास। प्रोफेसर साहब बोलिए, प्रोफेसर साहब बोलिए। ठीक है सर मुझे भी बोलने दीजिए। आ रहा हूँ सर, डॉक्टर साहब आ रहा हूँ, एक मिनट। प्रोफेसर साहब बात कंप्लीट कीजिए 1 मिनट में। अपने हारे नकारे हुए नेता जो उधर चले गए थे, उनके आने पर इत्तेफाकी है और इन पार्टी के एक अच्छी खासी राजनीतिक विरासत रखने वाले नेता के भारतीय जनता पार्टी में चले जाने पर ये के साथ की फर्क पैदा है। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस जो है मीठा मीठा कप और कड़वा थू, इस सिद्धांत पे विश्वास रखते प्रैक्टिकल नहीं है। धोखा गया है पार्टी, धोखा किस चीज को कहते हैं? पार्टी को लगातार उन्होंने हमारे साथ कड़वा किया, हमारी पीठ में खंजर घोंपा कांग्रेस की। बारे में कोई नहीं बोल रहा था ढींगड़ा साहब, आज आप बहुत अग्रेसिव हो रहे, रुके ना। कल भी तो चर्चा करनी है, कल बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, फिर दोबारा चर्चा करनी है। कहां से मीठा, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ मैं आता हूँ। तंज तो जुड़ना चाहिए ना। अरे सर आपको पूरा मौका देता हूं मैं, और कल फिर हमने बैठना है। कहाँ जा रहे हैं हम? कल तो चर्चा होनी है। कंप्लीट करें सर, चौहान साहब कंप्लीट करें, डॉक्टर मनवीर छिल्लर इंतजार कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर मनवीर छिल्लर बताएं सर, क्या कह रहे थे आप?
कुलदीप बिश्नोई का ये पहली बार हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। कुलदीप बिश्नोई पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में आए, अब फिर बीजेपी में गए और भविष्य में कहां जाएंगे ये पता नहीं। लेकिन ये दर्शाता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने भारतीय डॉक्टर साहब मेरा सवाल है आपसे। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछ लूं किया है डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल पूछ लूं, ये जो कांग्रेस में बिखराव हो रहा है, आम आदमी पार्टी क्या इसी अवसर की तलाश में है? आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस के बिखराव के अवसर की तलाश में नहीं है। बीजेपी की जो दूषित राजनीति कर रखी है बीजेपी ने, उसका भी हमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। अच्छा। जैसे अभी आपने देखा होगा जेपी नड्डा जी ने पटना में अभी बयान दिया था कि भविष्य में सिर्फ आम जो है बीजेपी पार्टी रह जाएगी। उसका क्या पर्याय था? उसका पर्याय ये था कि या तो धन बल के आधार पे या ईडी के आधार पे हम या तो विपक्ष को तोड़ देंगे। पर्याय तो खैर अलग बात है, वो तो खैर हम समझेंगे वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था। ठीक है, वो वही है। ठीक है, दूसरी चीज मैं एक चीज बोलिए। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी के बीच में क्या डील हुई है, उस डील को उजागर किया जाए। राज्यसभा की सीट की डील हुई थी, भव्य बिश्नोई की टिकट की डील हुई है, कितने पैसे की? भाई वो तो कह रहे हैं ना, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, हाई कमांड ने उन्हें प्रॉमिस किया था। बीजेपी ने क्या दिया? बीजेपी ने क्या दे दिया? अच्छा ये तो खैर कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको। कुटेल साहब कुछ कह रहे हैं, फिर ढींगरा साहब के पास आता हूँ। जी कुटेल साहब बोले। देखिए ऐसा है कि ढींगरा साहब पूरा एग्रेसिव रहते हैं और ये खोखलाहट की वजह से जो है कि ये ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और दूसरा जो है कि निश्चित तौर पर जो है कि इस हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस का खात्मा है, क्योंकि कांग्रेस की जो कारगुजारी है, कांग्रेस ने जो है कि लंबे समय तक जो है कि इस देश प्रदेश के अंदर जो है कि शासन किया है और उसमें जो है कि कुलदीप बिश्नोई भी शामिल है। और लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी के फैसले बार बार लेना ये बचकानी उसकी हरकतें हैं और फ्यूचर में तो हम नहीं कह सकते उसके बारे में क्या है क्या नहीं, क्योंकि उसका ये व्यक्तिगत फैसला है। और इसके अंदर जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेकर के जो है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि कार्यकर्ताओं की बैठक कर जो है कि अपने संगठन को मजबूत करने के लगी हुई है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर इस हरियाणा चलिए सर जी ये सब एक आखिरी प्रयास कर ले। चौहान साहब शायद आवाज आप तक पहुंच रही है। चौहान साहब आ रही है आवाज? चलिए आज कुछ संपर्क में दिक्कत होगी, वरना कम से कम वीरेंद्र चौहान के साथ ऐसा नहीं होता है। केवल ढींगरा जी कल बहुत बड़ी बहुत मतलब आप मान लीजिए गाजे बाजे के साथ और बहुत बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ वो दिल्ली में ज्वाइन करने जा रहे हैं। माहौल की राजनीति बताएं, अगर मतलब हम ये कहें परसेप्शन की राजनीति, एक और परसेप्शन तो बन रहा है कि कांग्रेस बिखर रही है। जी देखिए, कुछ लोगों के साथ अगर वो वहां पे जाएंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस पार्टी के अंदर इलेक्शन लड़ना पड़ता है, इलेक्शन जीतना पड़ता है। 1.5 लाख की वोट होती है, उसकी परसेंटेज होती है, उसका चुनाव होता है। ठीक है। अब कुछ लोग वहां पे चले जाएंगे तो उससे क्या होगा? दूसरी बात, क्या कल कुलदीप बिश्नोई को धनखड़ साहब अपना पद छोड़कर बीजेपी ये क्या बात हुई? को अध्यक्ष बना देगी? ये क्या बात हुई? नहीं, मैं तो एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। तो यहाँ अध्यक्ष पद मांग रहे थे ना, ठीक है, वहाँ अध्यक्ष पद बनाएंगे। वीरेंद्र सिंह चौहान जवाब देंगे। चौहान साहब अभी समय मेरे पास कम है, अगर आप जुड़ गए तो जवाब दे दीजिए। सुनिए, दूसरी बात शायद हाँ एक मिनट, ढींगरा साहब नहीं, समय भी कम है, उनका समय वैसे बच गया था, उनका समय बच गया था। नहीं ढींगरा साहब प्लीज बीजेपी सेंटर उनका समय है, एक मेरे पास 2 ही मिनट बचे हैं जो उनके हैं। चौहान साहब प्लीज बोलिए। चुप हो जाओ भाई। ढींगरा साहब प्लीज बोलिए। मैं बहुत विनम्रता से ये बात कहता हूं कि संगठन से एक भी व्यक्ति का जाना नुकसानदेह होता है, ये सबको मालूम है। एक भी व्यक्ति का जुड़ना लाभ देता है, ये भी सबको मालूम है। ये रुक जाओ मिस्टर ढींगरा, बीच में मत बोलो। मैं रुक जाओ, ये नॉनसेंस बात मत करो भाई। बोलिए कंप्लीट कीजिए सर। मैं बहुत विनम्रता से ये कह रहा हूं कि 100 चुनाव हार के भी कांग्रेस ये कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सोनिया के पीछे ही चलेंगे, राहुल गांधी को ही चिपके रहेंगे। तो इनके यहाँ से कुलदीप बिश्नोई चले गए तो इनको सच में फर्क नहीं पड़ने वाला। ये वो लोग हैं, इनको लगातार जनता नकार रही है और नकारी हुई लीडरशिप के चिपके हुए गुलाम बने हुए उनके, तो इन तक कुलदीप बिश्नोई के जाने का असर नहीं पड़ेगा। मान लिया मैंने भी,
मैं भी मानता हूँ कि हारी नकारी डिंगरा जी कंप्लीट करने दो उन्हें। रुक जाओ, एक वाक्य बोलने दो मुझे। मैं केवल ये कह रहा हूँ, हारी हुई नकारी हुई कांग्रेस को चुनाव हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कुलदीप बिश्नोई के जाने से भी नहीं पड़ता। मैं मान लूंगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप भाई साहब नुकसान को नुकसान मानते ही नहीं, आप हार को हार नहीं मानते। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ, समय चर्चा का यही समाप्त हुआ है, लेकिन करते रहेंगे विषय क्योंकि बहुत बड़ा है और इस विषय पर कल बहुत सारी हलचल होनी है। सबसे पहले जनता टीवी पर आपको सब कुछ दिखाएंगे एक्सक्लूसिव, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में बहुत कुछ फिर से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, कुलदीप बिश्नोई ने हाथ का साथ छोड़ दिया है, कमल वो थामने जा रहे हैं। राजनीति में क्या कुछ बदलेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।